कभी सोचा है कि कोई कंपनी एक ही समय पर बुरा भी कर रही हो और अच्छा भी? आज हम यूनिपार्ट्स इंडिया की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके साथ बिल्कुल यही हो रहा है। वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल ताकत देखकर हैरानी होती है। देखिए, यूनिपार्ट्स की कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ बिजनेस की सेल्स में 15.5% की भारी गिरावट है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए 207% का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन। ये तो एक क्लासिक केस है जहां एक अच्छा बिजनेस एक बुरे दौर से गुजर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि यूनिपार्ट्स असल में करती क्या है और वो कौन से बाजार में काम करती है। तो यूनिपार्ट्स जो है वो ऑफ हाईवे गाड़ियों के लिए ज़रूरी पार्ट्स और सिस्टम्स बनाती है और दुनिया भर में सप्लाई करती है। मतलब अगली बार जब आप किसी खेत में ट्रैक्टर देखें या कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ी सी मशीन, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके कुछ सबसे ज़रूरी हिस्से यूनिपार्ट्स ने ही बनाए हों। अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो लगभग आधा पैसा यानी करीब करीब 50% इनके प्रिसिजन मशीन पार्ट्स या पीएमपी से आता है। कह सकते हैं कि ये इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। इसके बाद 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम्स और दूसरे कंपोनेंट्स आते हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि गिरावट का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ा। तो अब बात करते हैं उस बुरे दौर की। चलिए देखते हैं कि यूनिपार्ट्स को आखिर किन आर्थिक तूफानों का सामना करना पड़ा। रेवेन्यू में गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी इन्वेंट्री करेक्शन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में पहले से ही बहुत सारी ब्रेड रखी है, तो आप नई खरीदने से पहले उसे ही खत्म करेंगे, है ना? यूनिपार्ट्स के ग्राहकों ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने नए ऑर्डर देने के बजाय अपना पुराना स्टॉक निकालना शुरू कर दिया, और ये प्रोसेस जो कुछ महीनों में खत्म होना चाहिए था, वो चलता गया लगभग 4 से 6 क्वार्टर्स तक। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब इनके सारे के सारे बड़े सेगमेंट्स, खेती के बड़े उपकरण, छोटे उपकरण और कंस्ट्रक्शन, सब के सब एक ही समय पर नीचे चले गए। लेकिन कहते हैं ना, तूफान के बाद ही पता चलता है कि नींव कितनी मजबूत है। तो चलिए अब देखते हैं कि यूनिपार्ट्स ने इस मुश्किल का सामना कैसे किया और अपनी असली ताकत कैसे दिखाई। देखिए, सेल्स में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद कंपनी ने 17% का एक बहुत ही हेल्दी ईबीडा मार्जिन बनाए रखा। ये बताता है कि उनका अपने खर्चों पर कंट्रोल कितना जबरदस्त है। और ये स्लाइड, ये तो इनकी फाइनेंशियल कहानी का हीरो है। FY25 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनके नेट प्रॉफिट का 207% था। आसान भाषा में कहें तो जितना ये प्रॉफिट कमा रहे थे, उससे 2 गुने से भी ज्यादा कैश बना रहे थे। ये एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का साइन है। इसका नतीजा ये हुआ कि FY25 के अंत तक कंपनी एक नेट कैश पोजीशन में थी। मतलब उनके पास कर्ज से कहीं ज्यादा कैश था। ये किसी भी कंपनी के लिए एक सुपर पावर जैसी चीज है। इसने उन्हें बिना अपने फ्यूचर प्लान्स रोके इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए एक मजबूत सहारा दिया। और अपने भविष्य पर भरोसे का एक और सबूत देते हुए उन्होंने FY25 में 73% का एक बड़ा डिविडेंड पे आउट दिया। देखिए, कंपनियां ऐसा तभी करती हैं जब उन्हें अपनी फाइनेंशियल मजबूती पर पूरा यकीन होता है, जो उस अच्छे बिजनेस वाली बात को और पुख्ता करता है। तो ठीक है, कंपनी ने मुश्किल समय में अपनी ताकत तो दिखा दी। अब आगे क्या? उनकी ग्रोथ की गाड़ी दोबारा पटरी पर कैसे लौटेगी? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि 4 चीजें मिलकर ग्रोथ को वापस लाएंगी। पहला, इन्वेंट्री का सामान्य होना। दूसरा, कंस्ट्रक्शन साइकिल में तेजी आना। तीसरा, नए ऑर्डर्स जीतना। और चौथा, आफ्टर मार्केट बिजनेस को और बड़ा करना। इनका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंडिया और अमेरिका दोनों जगह मैन्युफैक्चरिंग होने से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और अब मेक्सिको में एक नया वेयरहाउस जोड़ना तो और भी स्मार्ट मूव है। आजकल जहां टैरिफ और सप्लाई चेन का इतना रिस्क है, ये ग्राहकों को विश्वास दिलाता है कि उन्हें उनका माल समय पर मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ इसका सबूत भी है। पूरी इंडस्ट्री जब स्लो चल रही थी, तब भी कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए के नए बिजनेस डील्स हासिल किए। इससे पता चलता है कि जब दूसरे लोग पीछे हट रहे थे, तब भी ये लोग आगे के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे थे। तो हमने देख लिया कि कंपनी कहाँ से आई है और कहाँ जाना चाहती है। अब आगे के रास्ते पर एक नज़र डालते हैं, जहां मौके भी हैं और जोखिम भी। एक पूरे तस्वीर के लिए जोखिमों पर बात करना भी बहुत जरूरी है।
सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। इनके टॉप 10 ग्राहकों से ही लगभग 79% रेवेन्यू आता है। इसका मतलब है कि अगर एक भी बड़ा ग्राहक हाथ से निकल गया तो बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लोबल एग्रीकल्चरल साइकिल में कमजोरी, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव और ट्रेड पॉलिसी में बदलाव जैसे रिस्क भी हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ हैं ग्रोथ के ड्राइवर्स जैसे साइक्लिकल रिकवरी, नए ऑर्डर और उनका ड्यूल शोर मॉडल, और दूसरी तरफ हैं बड़े रिस्क जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन और बाजार का उतार चढ़ाव। ये एक साफ और बैलेंस्ड व्यू देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, अपने सबसे मुश्किल स्ट्रेस टेस्ट को पास करने के बाद क्या यूनिपार्ट्स इंडिया अब ग्रोथ के एक नए दौर के लिए पूरी तरह से तैयार है?